सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर की तरफ से जो फॉर्म रीओपन हुआ है 293 पोस्ट के लिए, जो कि 2016 में ये वैकेंसी आउट की गई थी। उसकी फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। बहुत से स्टूडेंट को ट्रांजेक्शन डिटेल्स निकालने में परेशानी हो रही है, नहीं पता है कि कैसे निकालेंगे और फॉर्म में कैसे फिल करेंगे। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है आप लोग कमेंट की वजह से कि फॉर्म को कैसे फिल करें। आप स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दे दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक जानकारी देते हैं। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये वैकेंसी आउट की गई थी 2016 में, जो कि यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था आप लोग फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो सेक्शन में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। अब फॉर्म फिलअप कैसे करना है, चलिए उसके बारे में बता देते हैं। मैं पहले आप लोगों से बता दूं कि ये वीडियो जो है आप लोगों को फॉर्म फिलअप से है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, 5 अक्टूबर 2023 को यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से ये नोटिस जारी हुई, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी ने बोला कि 2016 में जो विज्ञापन जारी हुआ था, ठीक है, अनुदेशक पद के लिए पृथक जो 30 व्यवसाय के लिए 293 पदों पे आई थी विज्ञप्ति, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। फिर उसको किया क्या गया है कि आपको बोला गया है, मैंने वीडियो पहले बना दिया है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो वो डाउनलोड अपना फॉर्म करके फिलअप करके आपको क्या करना है कि यहाँ स्व प्रमाणित करके आपको सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ 226010 के पते पर दिनांक 5/10/2023 से अंतिम तिथि 25/10/2023 शाम 5 बजे तक है। आप इसे भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं, तो यह फॉर्म आप व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आयोग से द्वारा आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद कोई भी इस अवधि के निर्धारित अवधि के बाद अगर आप लोग का फॉर्म जाता है तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए, फॉर्म में आप लोगों को जो फॉर्म आप लोग डाउनलोड करेंगे उसे फिल करके भेजना है। फिल करने के बाद आपको प्रमाण पत्र, डिप्लोमा उपाधि, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र इत्यादि की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करके आपको भेजना है ना, यानी कि ये सभी फोटोकॉपी आप लोग को भेजना है, वो भी क्या करके, स्व प्रमाणित करके। तो चलिए अब लोग हम फॉर्म पे चलते हैं। फॉर्म आप लोग सभी लोग डाउनलोड कर लिए होंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले ट्रांजैक्शन डिटेल आपको कैसे निकालना है। तो यहाँ मैं 2 तरीके पे बात करूँगा। पहला तरीका है कि आप अपनी जो भी अकाउंट से पेमेंट कटवाए थे, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पासबुक का जो डेट है, अगर हम यहाँ पे विज्ञापन की डेट देखें तो इतने तारीख से कब तक था, तो ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन 17/12/2016 से लेकर ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो थी 19/12/2016 तक। ठीक है, परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 17/12 था, यानी कि 30/11 से लेकर 19/12/2016 तक। एक बार और सुन लीजिए, 30/11/2016 से लेकर 19/12/2016 तक आप अपनी पासबुक का हिस्ट्री चेक करिएगा। इसके बीच में अब हिस्ट्री कैसे चेक करना है, इतनी पुराना डाटा, तो आप अपने बैंक में, पहला ये तरीका है, आप अपने बैंक में जाइएगा, अगर जिस अकाउंट से, वो बोलिएगा कि मुझे ट्रांजैक्शन डिटेल चाहिए 30/11/2016 से लेकर 19/12/2016 तक। ठीक है, इसके बीच में आपने जो ट्रांजैक्शन किए होंगे उसमें ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल मिल जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे क्या डालना है, SBI कोलेक्ट डालना है, SBI कोलेक्ट हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन हो गया, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे चले आना है और यहाँ पे देखना है कि 1 मिनट में इन दोनों तीनों में से कोई ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे स्टेट बैंक कोलेक्ट, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 3 डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे देखिए 3 डॉटेड लाइन, इस पर क्लिक करिएगा। सॉरी, मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं देखिए, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आएगी, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 मीडियम से आप लोग चेक कर सकते हैं, बाई OTP, बाई डेट रेंज, बाई SBI रेफरेंस नंबर स्टार्टिंग विथ DU। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बाई OTP, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपका बैंक का जिसे आपने पेमेंट कटवाया था, और यहाँ पे जो OTP आएगा डालकर आप लोग सबमिट कर देंगे तो आपने जितने भी SBI कोलेक्ट के द्वारा आपने पेमेंट किया है वो आपका हिस्ट्री आ जाएगी। वहाँ से आप लोग ट्रांजेक्शन डिटेल वगैरह निकाल लीजिएगा।
ठीक है। तो ये तरीका है, आप यहाँ से आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। अब चलिए फॉर्म को मैं बताता हूँ कैसे फिलअप करना है। देखिए ये फॉर्म भरने का मैं तरीका आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल गौर से पढ़ पढ़ के भरिएगा। अगर कोई गलती होती है तो इसमें वीडियो जैसे कि मैं बना रहा हूँ तो इसमें कोई दोष मेरी नहीं होगी। आपको पूरे ध्यान से अपनी फॉर्म को फिलअप करना है ना, पढ़ पढ़ के। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये आवेदन डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोटो को चिपकाइएगा, ठीक है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिखाई देगा, आपको ऑलरेडी भरा हुआ है। आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि, जो अब आप फॉर्म भरे थे तो वो आवेदन की स्वीकार तिथि थी। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, ऐप ID नंबर दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे फिलअप करना है पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहा है। तो जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई किए हो उसका नाम लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा कॉलम में दे रहा है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में और अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, दोनों में लिखना है। तो ऊपर अपना हिंदी में लिखिएगा और नीचे की तरफ अपना अंग्रेजी में लिखिएगा। अगला दिया है कि अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता। तो आपको यहाँ पे विलेज अपना लिखना है, पोस्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पिन कोड लिखना है, पूरा पता लिखिएगा। फिर ग्राम, नगर, जिला, राज्य का नाम जहाँ अभ्यर्थी का अस्थायी निवासी हो तो आपको विलेज लिखना है। फिर नगर जैसे कि आपका पोस्ट का है, जिला का है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लिखना है, राज्य का नाम यहाँ पे यूपी उत्तर प्रदेश जहाँ से है, जहाँ अभ्यर्थी का अस्थायी निवासी है वो सभी आप लोग डाल देंगे और पिन नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जन्म तिथि ईस्वी सन में लिखना है, तिथि माह ईस्वी सन में। तिथि पहले लिखिएगा, फिर माह लिखिएगा, फिर ईस्वी सन। ऑलरेडी आपका यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ अंक में नहीं तो लिख लीजिएगा, वहाँ यहाँ नीचे आपको शब्दों में लिखना है ना, ठीक है। अब नीचे आइए, यहाँ पे आपको अभ्यर्थी के पिता पति का अभ्यर्थी का पिता पति का नाम, तो अपने क्या करना है, पिताजी का नाम, या अगर आपकी शादी हो गई होगी, लेडीज होंगे तो अपनी पति का नाम लिखिएगा। अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म स्थान लिखना है, यहाँ पे कहाँ पे जन्म हुआ है, ठीक है, इंडिया और किस जगह पे, मतलब इंडिया में डिस्ट्रिक्ट का नाम और विलेज का नाम लिख दीजिएगा। अभ्यर्थी के पिता पति का यदि मृत हो तो यहाँ पे नाम उनका एड्रेस लिख देना है। और यहाँ पे यदि पिता पति ने अपनी राष्ट्रीयता बदली है, यदि हाँ तो पूरा विवरण, तो यहाँ नहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो 7वें कॉलम पे आएंगे तो यहाँ लिखा है क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें और आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी और अभ्यर्थी के पिता जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं, तो यहाँ पे आपको हाँ करना है, ठीक है। फॉर्म को बिल्कुल गौर से भरिएगा, थोड़ी भी गलती होगी तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पढ़ पढ़ के भरना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को डेमो रूप में दे दिया हूँ। देखिए दिया है क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण। अगर आप चाहते हैं कि विज्ञापन में आपको आरक्षण मिले तो यहाँ पे आपको हाँ करना होगा और उसका जाति वर्ग ये सभी आपको देना है। फिर यहाँ पे दिया क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमाओं में देय छूट का लाभ चाहते हैं, यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें। तो यहाँ पे नहीं कर दिया गया है, आप यहाँ पे हाँ करके जाति वर्ग की पूरा विवरण दे सकते हैं और अपनी यहाँ पे आरक्षण ले सकते हैं, आयु सीमा में छूट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, तो यहाँ पे अगर विवाहित है तो हाँ करिएगा, अदरवाइज विवाहित नहीं है तो नहीं करिएगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए बोला जा रहा है। अथवा क्या अभ्यर्थी ने पुरुष से विवाह किया है जिसकी पत्नी एक पत्नी पहले से ही जीवित है, महिला अभ्यर्थी के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पे हाँ कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला दिया है कि सभी शैक्षिक अथवा प्रावधिक परीक्षाओं जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण उन उपाधियों का पूरा नाम यहाँ पे देना है। तो कैसे देना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले परीक्षा एवं उपाधि हाई स्कूल डालना है। हाई स्कूल में जो जो सब्जेक्ट आपका है वो आप यहाँ पे डालिएगा। किस डिवीज़न से आप पास हैं, श्रेणी अथवा ग्रेडिंग, तो यहाँ सेकेंड फर्स्ट जो भी है। यहाँ पे किस वर्ष में आप हाई स्कूल पास किए हैं, कितना प्राप्तांक है, कितना परसेंटेज बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या आपको फिलअप करना है, ठीक है। फिर आगे आइए इंटरमीडिएट का, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल भरना है, यानी कि कौन कौन से विषय था, किस डिवीजन से पास हुए, किस वर्ष पास हुए थे, यहाँ पे उसका प्राप्तांक और प्रतिशत कितना था, और यहाँ पे प्रमाण संख्या, ठीक है, ये सारे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्नातक वाले में अगर हैं तो वो डाल लीजिएगा अपना। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे अन्य शैक्षिक प्राविधिक
डिप्लोमा डिग्री, अर्हता, शोधकर्ता आदि का विवरण। तो देखिए यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री दिया है, और आप अगर ITI होंगे तो यहाँ ITI लिख लीजिएगा, डिग्री डिप्लोमा तो ऑलरेडी दिया है तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको अपना ट्रेड ब्रांच का नाम लिखना है। जिस भी आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो डिप्लोमा, डिग्री होल्डर हैं तो डिग्री का, यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी है, तो यहाँ ITI कोपा ट्रेड से किया गया है, फर्स्ट डिवीजन 2010 में। प्राप्तांक कितना था और यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे क्या डालना है, वहाँ प्रमाण पत्र संख्या, और यहाँ पे छोड़ देना है ऐसे ही। फिर आगे की तरफ बढ़ना है। खेल कूद, शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवृत्ता तथा अथवा पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो, पूरा विवरण दे तो कोई नहीं है, वो छोड़ देना है आपको ऐसे ही। अब आगे की तरफ बढ़िएगा। यहाँ पे अभ्यर्थी अपनी विगत अथवा वर्तमान नियुक्ति का पूरा विवरण नीचे देना है। तो देखिए ये फॉर्म आप लोग को उस समय के हिसाब से भरना है जिस समय ये वैकेंसी आउट की गई थी, ठीक है। तो यहाँ इंस्ट्रक्टर और 5,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे कहीं वर्क कर रहे थे। प्रवेश की तिथि कब था, ठीक। उसके बाद नियुक्ति का स्थान क्या था, और पूर्व पद त्यागने की दशा में पद छोड़ने की तिथि यहाँ पे देना है। फिर यहाँ गेस्ट फैकल्टी के रूप में वर्क कर रहे थे, उसका पूरा सेवा योजना का पूरा विवरण देना है। यहाँ पे प्रवेश तिथि यानी कि कब से ज्वाइन किए थे, नियुक्ति का स्थान क्या था, और कब वो जॉब को छोड़े थे, आप पूरा ये डिटेल देना है। फिर यहाँ पे आगे आना है। तो यहाँ बोल रहा है अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हता से संबंधित विवरण यहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे ITI का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का, CTI का, ठीक है। और यहाँ पे अधिमानी में स्नातक का पूरा विवरण दीजिए, इंटर और पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या दे सकते हैं। अगला आएंगे यहाँ पे, क्या अभ्यर्थी ने, यहाँ पूछा जा रहा है टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की है, अगर किए होंगे तो हाँ अथवा नहीं पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। NCC B सर्टिफिकेट है आपके पास, प्राप्त किया है, तो अगर होगा तो हाँ करिएगा, अदरवाइज नहीं। अगर हाँ करेंगे तो यहाँ प्रमाण पत्र की संख्या आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना है। 15 नंबर पे दिया है, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, तो यहाँ पे नहीं कर दीजिएगा। क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन आयोग द्वारा प्रतिवारित डिबार किया गया है, तो यहाँ नहीं कर दीजिएगा। क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया अथवा अनिवार्य सेवा निवृत्त किया गया है, यदि हाँ तो विवरण दे, तो यहाँ भी नहीं कर दीजिएगा। देख लीजिए मेरा कंडीशन यहाँ पे नहीं है, अगर आपका हाँ होगा तो उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ सकती है आपको। अगला आएंगे यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ना ट्रांजैक्शन की जो डिटेल वो देना है, जैसे बैंक ट्रांजैक्शन ID नंबर, DU नंबर, चालान नंबर। तो यहाँ चालान नंबर, उसके बाद धनराशि कितना लगा था अंकों में, जैसे कि यहाँ पे 105 मैंने डाल दिया है, शब्दों में ₹105 ओनली। उसके बाद तिथि, यानी कि जिस तिथि को आपको ये बैंक की ट्रांजैक्शन हुई थी वो तिथि डाल देना है। बैंक का नाम डाल देना है, यहाँ पे आपका जनपद डाल देना है। यदि अभ्यर्थी अपनी चयन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्हता अनुभव देना चाहते तो ऊपर दिए गए स्तंभों में ना आया हो या एक अलग से विवरण दें, उसे आवेदन पत्र के साथ नथी कर दें, ठीक है। तो ये ऐसा बोला जा रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि मैं जो भी आपका नाम है फिर फिलअप कर लीजिएगा। घोषणा करता हूँ, करती हूँ, आवेदन पत्र में जो वर्ण है यह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्यपूर्ण है। यदि इसमें असत्य विवरण पाया जाता है तो अपात्र ठहरा दिया जाएगा, और यदि चयनित हो गई तो सेवा से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ घोषणा पत्र फिलअप करवाया जा रहा है कि ऊपर जो भी डिटेल आप पढ़े हैं वो खुद भरे हैं आप लोग, तो ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो भी डिटेल भरिएगा अपनी नॉलेज से, अपनी जानकारी से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के भरिएगा। यहाँ पे आपका हस्ताक्षर चाहिए, यहाँ पर आपका पूरा नाम और यहाँ पे पूरा पता आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे दिनांक लिखना है, और यहाँ पे दिनांक के बाद वहाँ स्थान लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ना है यहाँ पे। अब अटेस्टेशन फॉर्म देख लीजिए कैसे फिलअप करना है। वो अटेस्टेशन फॉर्म सभी को लिए ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना क्या करना है, नाम देना है हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, ठीक है। ये नाम आप लोगों को, पिता का पूरा नाम यहाँ पे दे दीजिएगा, फिर माता का पूरा नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। यहाँ पे राष्ट्रीयता पिता का इंडियन, ठीक है, और पति होंगे आपके तो इंडियन, माता इंडियन, पत्नी इंडियन, जो भी आपका है सभी लोग इंडियन ही होंगे। अब यहाँ पे देखिए जन्म का स्थान आपका, तो यहाँ पे पति का अपना स्थान का नाम दे दीजिएगा, अगर पत्नी होगी तो पत्नी का स्थान दे दीजिएगा। फिर स्थान निवास का पूरा पता, तो यहाँ पे पूरा पता आपको दे देना है, विलेज, पोस्ट, हाउस नंबर, पिन कोड सभी आपको दे देना है। फिर वर्तमान पत्र व्यवहार का पता, तो ये पूरा वही सेम ऊपर वाले दे सकते हैं, जो परमानेंट आपका अस्थायी पता है वो आप लोग दे सकते हैं वर्तमान में। फिर यहाँ पे आयु तथा जन्म की तारीख अंकों में यहाँ पे लिख देना है, कितने साल के आप लोग हो गए। 17/10/1982 का आपका जन्म हुआ था, तो ठीक है वो आपको अपना दे देना है।
फिर आपको यहाँ पे स्कूल कॉलेज का पूरा पता, नाम, ठीक है, प्रवेश का दिनांक, छोड़ने का दिनांक, परीक्षा जो पास किए हों जैसे 10, 12 बीए, ये सभी डिटेल आपको भर देना है। ठीक है, जैसे हाई स्कूल, 12, बीए, आईटीआई, सीटीआई सभी का डिटेल दे देना है। कब आपने प्रवेश लिया था, कब छोड़ा था, कहाँ से आपने एडमिशन लिया था सीटीआई में, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर। ठीक है, इस समय तो एनएसटीआई कानपुर के नाम से जाने लगा है। अब आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है कॉलेज फॉर्म। ठीक है, ये आपको विवरण पते जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया हो। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे कि काम किए थे असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टर, गेस्ट फैकल्टी, कोपा इंस्ट्रक्टर, तो इसकी कब से कब तक किए थे ये आपको डिटेल देना है। यहाँ कार्यालय का नाम पता दे देना है, पिछली नौकरी छोड़ने का पूरा कारण देना है कि किस कारण से आपने छोड़ा हुआ है। फिर आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप कभी किसी न्यायालय या द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरुद्ध अथवा आबद्ध अर्थ दंडित, दोष सिद्ध किए गए, यानी कि ये तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या इस प्रमाणिक प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है, तो यहाँ पे भी नो कर दीजिएगा। अगर हाँ करते हैं तो वाद, गिरफ्तार, निरोध, अर्थदंड, दोष सिद्ध, दंडोष आदि का पूरा विवरण आपको देना पड़ सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, यहाँ अभ्यर्थी द्वारा फिर घोषणा किया जाता है कि मैं इस बात की घोषणा करती हूँ आवेदन पत्र में जो वर्णन है या मेरे संज्ञान विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है, और यदि उनमें असत्य विवरण पाया जाता है तो अपात्र ठहरा दिया जाए, और यदि चयनित हो गई हो तो सेवा से हटा दिया जाए। फिर उसके बाद आपको दिनांक, यहाँ पे स्थान, फिर हस्ताक्षर और यहाँ पे पूरा पता आपको देना है। फिर आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे देखिए इंडेक्स कार्ड आपको भरना है। ठीक है, ये इंडेक्स कार्ड में आपको ही यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिख लेना है। पिता पति का नाम अंग्रेजी में लिख देना है, बड़े अक्षर में ही लिखिएगा। ठीक है, जन्म तिथि आपको लिखना है यहाँ पे पूरा। फिर यहाँ पे अपना अस्थायी पता डाल दीजिएगा, पत्र व्यवहार का पता, और यहाँ पे आपको सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो वो आप अपनी ट्रेड, यहाँ पे जिस भी ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं वो दे दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ जाति वर्ग लिखना है, यहाँ पे उपजाति लिखना है, और अथवा प्राविधिक जो योग्यताएं हैं जैसे कि क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सीटीआई कानपुर से हुआ है। फिर आपको यहाँ पे 10, 12, बीए, आईटीआई, सीटीआई जो भी आप किए हैं यहाँ पे पूरी डिटेल दीजिएगा। वहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट का नाम दे दीजिएगा। उत्तरी परीक्षा का यहाँ पे अनुक्रमांक देना है, रोल नंबर देना है। फिर किस वर्ष आप पास हुए थे वो आपको दे देना है, और यहाँ पे श्रेणी दे देना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी डिवीजन से आप पास हुए हैं। फिर विगत वर्तमान नियुक्तियों की विवरण यहाँ पे देना है। जैसे आपने मान लीजिए कि 1/8/2010 से, ठीक है, 31 जुलाई 2012 तक कोपा इंस्ट्रक्टर रहे हैं, वो आपको पूरा डिटेल दे देना है, कहाँ पे आप लोग पढ़ाए थे, कितनी सैलरी मिल रही थी। फिर आपको दूसरे जगह कहाँ पे किस पोस्ट पे काम किए थे, कंपनी का होगा तो कंपनी का डिटेल दे दीजिएगा, और अगर आप स्कूल कॉलेज आईटीआई में पढ़ाए होंगे तो आईटीआई का डिटेल दे देना है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूरा विवरण, विभिन्न परीक्षाओं हाई स्कूल से लेकर जितना भी आगे आप पढ़े हैं वो दे देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉलम यहाँ से यहाँ तक हाई स्कूल का दिया है, तो इसमें आप लोग को हाई स्कूल का सब्जेक्ट और कितना नंबर का था, कितना प्राप्त किए थे वो डालना है। फिर यहाँ से लेकर इस वाले कॉलम में इंटरमीडिएट का दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी में आपका नंबर कितना था, कितने में कितना था वो सभी आपको बता देना है, इंटरमीडिएट वाला। स्नातक किए हुए हैं तो स्नातक का डिटेल डाल दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, स्नातकोत्तर का छोड़ दीजिएगा। अब अन्य परीक्षा में यहाँ पे आपको अपना आईटीआई डिग्री किए होंगे तो डिग्री, डिप्लोमा किए होंगे तो डिप्लोमा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राप्तांक जितना, जो भी सब्जेक्ट में जितना प्राप्त किए थे यहाँ पे पूर्णांक लिखना है। तो अब आपको नीचे की तरफ आ जाना है क्योंकि ये सारा फिल होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आईटीआई का है तो 100 में से 94 नंबर प्रयोगात्मक में, संतराक में यहाँ पे 20 में 18 नंबर, सैद्धांतिक में 30 में 14 नंबर। ये आपको आईटीआई का और डिप्लोमा का डिग्री का जो भी आप किए हुए हैं यहाँ पे लास्ट में डिटेल दे देना है वो, क्योंकि आपने लास्ट में ही यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा डिग्री लिखा हुआ है। फिर अब आपको आगे की तरफ बढ़ना है और यहाँ पे अपनी अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करके ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा योग लिख लीजिएगा। श्रेणी जैसे कि ये हाई स्कूल का श्रेणी यहाँ पे, क्योंकि ये कॉलम 2 का हाई स्कूल का था, ये इंटरमीडिएट का था, इधर ग्रेजुएशन का था, और इधर क्या था, आईटीआई का था। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लीजिएगा, जो भी आपका हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर होने के बाद एक लिफाफे में, ठीक है, ये लिफाफे में आपको क्या करना है, डालना है। इस लिफाफे में आपको ये पूरा जो फॉर्म आपने फिलअप किया है ना, ये सभी आपको डाल देना है, और इसके साथ जो भी संलग्न करना है, चलिए मैं वो बता दे रहा हूँ आपको।
देखिए 5 अक्टूबर 2023 को ये आया है, फॉर्म ने आपने फिल कर लिया है। अब फॉर्म को फिल करने के बाद आपको करना क्या है, आपने डाउनलोड कर लिया फॉर्म को फिलअप कर दिया। अब देखिए यहाँ पे वांछित सूचनाओं भरकर विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता व अनुभव से संबंधित सम्मत सुसंगत अभिलेखों, ठीक है, तथा अंक तालिका, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उपाधि, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि जितना आपने फिलअप किया है उन सभी का स्व प्रमाणित छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी आपको अब एक लिफाफे के अंदर डालिएगा और उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ 22/60/2010 के पते पे आपको 25 अक्टूबर 2023 के शाम 5 बजे से पहले व्यक्तिगत रूप से आप जाकर खुद ही दे दीजिए, या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप लोगों को वहाँ पे भेजना है। ठीक है, तो ये हमने पूरी डिटेल आप लोगों को बता दिया। अब किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोगों से एक है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी डिटेल पता चलते रहे, हर एक अपडेट पता चलती रहे। साथ में आप व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी कैरियर से रिलेटेड आपका पर्सनल सुझाव सजेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आप लोगों को सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।